डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो ओशा मैथ्स क्लास और आज अपन एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अपने को क्या करना है, ये जो गिवन नंबर्स हैं, जो नंबर दिए गए, जो संख्याएं दी गई हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में नोट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? प्रसारित रूप होता है। तो अपन इन सभी संख्याओं को प्रसारित रूप में क्या करेंगे? नोट करेंगे, लिखेंगे। तो चलो, अपन जैसा फर्स्ट संख्या अपने को कितना दे रखा है? 15,768, 15,768 दे रखा है। तो इसको अपन प्रसारित रूप एक्सपेंडेड फॉर्म में किस प्रकार से अपन नोट करेंगे? तो अपन वन बाय वन करके इन सभी संख्याओं को एक्सपेंडेड फॉर्म में नोट करना आज अपन क्या करेंगे? सीखेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। यस, नंबर क्या दे रखा अपने को? 15,768। तो देखो, इसको किस प्रकार से अपन पहले काउंटिंग करते हैं उसका ध्यान रखना होगा। ये ऐड अपन जब भी किसी संख्या को काउंटिंग करेंगे तो अपन कहाँ से? इस साइड से, यानी जो अपना राइट साइड होता है उधर से अपन गिनना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होता है, ये अपने पास क्या होता है? इंग्लिश में इसको अपन क्या कहते हैं? वंस कहते हैं। और हिंदी में अपन इसको क्या कहते हैं? दहाई अंक कहते हैं। इसको वंस डिजिट कहा जाता है। फिर जो सेकंड डिजिट होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। और हिंदी में क्या कहा जाता है? दहाई अंक कहा जाता है। मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर डिस्कशन करने वाला हूँ। और थर्ड जो अपना डिजिट है 7, इसको अपन क्या कह देंगे? जैसे फर्स्ट वंस था, टेंस था, फिर क्या आ जाएगा? हंड्रेड्स आ जाएगा। हंड्रेड्स। और हंड्रेड्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? सैकड़ा कहते हैं। मैं एक बार नोट करके आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिए। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर अपने पास क्या आ जाएगा? थाउजेंड्स आ जाएगा। THOUSANDS, थाउजेंड्स। थाउजेंड्स का मतलब अपने पास क्या आ जाएगा? हजार आ जाएगा। और फिर लास्ट जो डिजिट है इसमें, उसका मतलब अपने पास क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10,000, जिसको अपन क्या कहते हैं? 10,000 अपन क्या बोलेंगे? हिंदी में रीड करते हैं। तो देखो, वंस का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और क्या आ गया? 10,000 आ गया। तो जो वंस होता है उसका मतलब अपने पास, जैसे वंस पहले इकाई स्थान पे कोई अंक आया है तो अपन उसको किससे गुना करेंगे? उसको 1 से गुना कर देंगे। दहाई स्थान पे जो अंक आया उसको अपन किससे गुना करेंगे? 10 से। सैकड़े के स्थान पे जो अंक आया उसको अपन किससे? 100 से। और थाउजेंड के स्थान पे जो अंक आया उसको अपन किससे? 1000 से। और जो 10,000, 10,000 के स्थान पे कोई अंक आया है तो उसको अपन किससे गुना कर देंगे? 10,000 से अपन गुना कर देंगे। तो इस 15,768 को अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे नोट करेंगे? तो देखो, ऐट क्या आया अपने पास? वंस आया है, यानी कि यहाँ पे अपन क्या नोट करने वाले हैं? ऐट इंटू क्या आ जाएगा अपने पास? 1 आ जाएगा। फिर अपने पास दहाई अंक पे जो डिजिट आया है 6, 6 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 100 से सैकड़ा स्थान पे कौन सा अंक आया? 7, तो 7 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और थाउजेंड्स के स्थान पे कौन? 5, और 5 को अपन किससे? 5 को अपन किससे? 1000 से गुना कर देंगे। और लास्ट जो 1 आया है वो 10,000 पे आया, यानी इस 1 को अपन किससे गुना कर देंगे? 10,000 से क्या कर देंगे? अपन गुना कर देंगे। तो अपन इस 15,768 को 15,768 को अपन एक्सपेंडेड फॉर्म प्रसारित रूप में क्या लिख देंगे? 1 इंटू क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। फिर प्लस 5 इंटू क्या आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। फिर प्लस 7 इंटू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर प्लस 6 इंटू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर प्लस 8 इंटू क्या आ जाएगा अपने पास? 1 आ जाएगा। तो अपन इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या को प्रसारित रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। बस अपने को क्या होना चाहिए? उसके लिए पता होना चाहिए कि अपन किस प्रकार से उसको रीड करते हैं। यस, अब आपको कंप्लीट दिख रहा होगा। यानी कि 1 का मतलब अपने पास क्या होता है? इकाई। फिर 10 का मतलब दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, और क्या आ जाएगा अपने पास? 10,000 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं। यस, सेकंड एग्जांपल दे रखा है। तो देखो, इसको अपन काउंटिंग करते हैं। पहले अपन ये क्या आ जाएगा अपने पास? इकाई आ जाएगा। इसको वंस बोलेंगे, इकाई। ये अपने पास क्या आ जाएगा? दहाई आ जाएगा। इसको अपन क्या बोल देंगे?
सैकड़ा बोल देंगे इसको अपन। फिर अपने पास ये क्या आ जाएगा, 1000। ये क्या आ जाएगा अपने पास, 10,000। 10,000 रीड करेंगे और इसको अपन क्या रीड करेंगे, लाख आ जाएगा। 10,000 के बाद क्या आ जाता है अपने पास, लाख आ जाता है। तो इसको अपन रीड करेंगे क्या, 3,08,927। इसको अपन ऐसा रीड करेंगे। और इसको अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे नोट करेंगे, तो देखो इकाई का मतलब जो इकाई स्थान पे जो अंक आया है उसको अपन किससे गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे। दहाई स्थान पे जो अंक आया है उसको अपन किससे गुना कर देंगे, 10 से। सैकड़ा स्थान पे जो अंक आया 9, इसको अपन किससे गुना कर देंगे, 100 से। और 1000 पे जो डिजिट आया 8, इसको अपन किससे गुना कर देंगे, 1000 से। और 10,000 पे क्या आया है, 0। 0 अंक को अपन किससे गुना कर देंगे, 10,000 से। और लाख पे कौन आया, 3, तो 3 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस प्रकार से अपन नोट कर सकते हैं, देखो 3 इंटू क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। फिर इसके साथ प्लस, फिर क्या आ जाएगा, 0 इंटू क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। फिर प्लस, फिर 8 इंटू क्या आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। फिर प्लस में 9 इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर प्लस में 2 इंटू 10, प्लस में क्या आ जाएगा, 7 इंटू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इस नंबर को प्रसारित एक्सपेंडेड फॉर्म में अपन क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से अपने को एक संख्या दे दी जाएगी, तो उस संख्या को अपन किस प्रकार से अपन उसका प्रसारित रूप एक्सपेंडेड फॉर्म अपन नोट कर पाएंगे। उसके लिए अपने को ये क्रम पता होना चाहिए, इकाइयों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 10 लाख। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, उसको राइट साइड से अपन क्या करते हैं, संख्या को काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसा अपन इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, देखो इसमें ये 6 क्या, 6 जो डिजिट है इसको अपन क्या बोल देंगे, वंस इकाई अंक आ जाएगा। फिर 0 अपने पास क्या आ जाएगा, टेंस दहाई अंक आ जाएगा। फिर 0 अपने पास अगेन क्या आ जाएगा, हंड्रेड्स आ जाएगा। इसको अपन क्या बोल देंगे, हंड्रेड्स बोल देंगे, जिसको सैकड़ा अंक बोलते हैं। फिर ये अपने पास क्या आ जाएगा, थाउजेंड आ जाएगा, जिसको अपन क्या रीड करते हैं, 1000 रीड करते हैं। फिर अपने पास शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, लाख आ जाएगा। उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, करोड़ आ जाएगा। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, करोड़ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो आप इसको कैसे रीड करोगे, 6 करोड़ और 6 लाख 6,000 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि 6 करोड़ 6 लाख, क्योंकि ये 6 कहाँ पे आया, लाख पे आया, तो 6 लाख फिर 6,000 क्या आ जाएगा, अपने पास 6 आ जाएगा। इसको अपन ऐसा रीड करेंगे। और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अपन कैसा नोट करेंगे, मैं यहीं पे आपको सामने लिख के बता देता हूँ। देखो वंस का मतलब अपने पास जो 6 डिजिट है इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। फिर टेंस का मतलब अपने पास क्या आ जाएगा, 0 डिजिट आया तो 0 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। फिर अपने पास हंड्रेड्स पे भी क्या है, 0, तो इस 0 को अपन हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर थाउजेंड्स पे कितना है, 6, तो अपन यहाँ 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। फिर अपने पास 10,000 पे कितना आया, 0, तो 0 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10,000 से। फिर अपने पास लाख पे कितना आया, 6, तो 6 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अपने पास 10 लाख पे क्या है, 0, तो 0 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 लाख से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर करोड़ पे कितना आया, 6, तो 6 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 करोड़ से अपन क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा। तो आप इन सबको प्लस की फॉर्म में नोट कर लोगे तो वही इस संख्या का क्या आ जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में अपन नोट कर देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से अपन इसको नोट करेंगे। तो देखो आपके पास पहले क्या आ जाएगा, 6 इंटू में क्या आ जाएगा, 6 करोड़ था तो करोड़ नोट कर देंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, करोड़। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 0 इंटू 10 लाख आ जाएगा।
इसको अपन किससे 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 6 इंटू क्या आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, 6 इंटू क्या आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। फिर अपने पास प्लस में अपने को क्या लिख दिया जाएगा 0 इंटू क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। फिर आगे अपने पास प्लस में क्या आ जाएगा 6 इंटू 1000 आ जाएगा। फिर प्लस में 0 इंटू 100 आ जाएगा। फिर प्लस में 0 इंटू 10, फिर प्लस में क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 आ जाएगा। तो अपन इस प्रकार से किसी भी संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म प्रसारित रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।